9वें पेज की आदि में बात चल रही थी। वो जो भक्ति मार्ग के गुरु हैं वो कोई ज्ञान मार्ग के गुरु थोड़े ही हैं। ये सब इतने ढेर के ढेर गुरु, फिर देखो अपन को जगत गुरु कह देते हैं। अब सारे जगत का गुरु तो एक होगा या ये अनेक होंगे? हाँ, जगत गुरु हो परंतु भक्ति मार्ग के गुरु हो। भक्ति मार्ग में सदगति नहीं होती है। तो तुम कोई सदगति दाता गुरु नहीं हो। सदगति दाता गुरु तो एक ही है ना बच्ची। जो सबको सदगति देता है, क्योंकि वो एक ही है जो सदा सत्य है। कौन है? कौन है वो आत्मा जो सदा सत्य है? बाप। किसका बाप है? आत्माओं का बाप। वो सदा सत्य है, इसलिए सदगुरु है। सदगुरु निराकार होता है या साकार होता है? तो आत्माओं का बाप जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, जो सदा निराकार है, साकार सृष्टि में भी आता है, साकार तन में भी आता है, तो भी कभी संग के रंग में नहीं आता। निराकार ही है या साकार बन जाता है। सदैव निराकारी स्टेज वाला है, सदैव ज्योति बिंदु स्थिति में स्थित रहता है। ऐसे नहीं कि धर्म पिताओं की तरह पहले जन्म में निराकारी और बाद के जन्मों में देह अहंकारी। और वो गुरु भी जो धर्म पिताएं कहलाते हैं, वो नंबर बार निराकारी बनते हैं एक जन्म में, या एक जैसे निराकारी हैं। देखो शंकराचार्य को भी कहते हैं जगत गुरु। कौन सा आचार्य? शंकराचार्य।
अभी सबको कहते हैं जगत गुरु। अब कोई भी ये गुरु में से सारी दुनिया का तो गुरु है नहीं, है? फिर कौन है? कोई है या होता ही नहीं है? सारी दुनिया का जगत गुरु है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी धर्म वाला हो, सबका जगत गुरु। सारी दुनिया को तो उनको फॉलो ही नहीं करेंगे। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, सारी दुनिया उनको फॉलो करती है या सिर्फ उनके फॉलोअर्स लिमिटेड हैं जो फॉलो करते हैं? सारी दुनिया फॉलो करती है नहीं। तो जगत गुरु अपन को कैसे कहते हैं? सारी दुनिया का, सारे ब्रदर्स का गुरु कौन है? है? आत्मा का नाम बताओ। है? सारे ब्रदर्स का गुरु कौन? ब्रदर्स आत्मा ब्रदर्स है। आत्मा रूपी ब्रदर्स, निराकार आत्माओं का निराकारी गुरु होगा या साकारी होगा? है? निराकार आत्माओं का निराकारी गुरु होगा। सारी दुनिया निराकार आत्मा बनती है? है? बनती है? नहीं बनती है। सोलह कला संपूर्ण जो आत्माएं बनती हैं उनमें भी आधी हैं देव आत्माएं जो निराकारी स्टेज में तो संपूर्ण स्थित होती हैं, 16 कला संपूर्ण, परंतु 16 कला संपूर्ण बनने वालों को कोई बनाने वाला होगा या नहीं होगा? है? बनाने वाला रचयिता हुआ या रचना हुई? है? और रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? तो अब बताओ, साकार मनुष्य होते हैं, निराकार आत्माएं होती हैं। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो साकार मनुष्य हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? सारे जगत में, सारे विश्व में 500-700 करोड़।
उन सबका जगत गुरु कौन? शिव बाप तो जगत में आता ही नहीं। 500-700 करोड़ की दुनिया में आता है? किसके बीच आता है? शिव बाप तुम बच्चों के बीच आता है। सिर्फ तुम बच्चों से बात करता है कि सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्यों से बात करता है शिव बाप है? तुम बच्चों से बात करता है। तो तुम बच्चों को जगत तो नहीं कहेंगे, विश्व कहेंगे? है? विश्व तो नहीं कहेंगे, जगत तो नहीं कहेंगे। जो सारे जगत का नाथ है वो जगन्नाथ गाया हुआ है। क्या क्या गाया हुआ है? जगन्नाथ। 500-700 करोड़ का नाथ। 500-700 करोड़ कोई भी धर्म के हों या उनके धर्म पिता ही क्यों न हो, उनकी नाक में भी नाथ नकेल डाल देने वाला जगन्नाथ। क्या नाम दिया? सारे जगत का नाथ। सारी दुनिया का, सारे जगत का गुरु। अब सारे जगत का गुरु कौन है? सिख लोग गाते भी हैं, एक सद्गुरु निराकार, अकाल मूर्त। भारत में भी गायन है, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अब काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? तो वो जगत गुरु शरीरधारी आत्मा है, देह को धारण करने वाली आत्मा है या सदा निराकारी है? शरीर को धारण करने वाली आत्मा है। सदा निराकार नहीं। मनुष्य आत्मा है या मनुष्यों का बाप है? मनुष्यों का बाप है। और ब्रह्म वाक्य ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में, जिसे हम मुरली कहते हैं, उसमें भी यही बताया। क्या है? क्या बताया? मैं आत्माओं का बाप हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं हूँ। क्यों? मनुष्यों में आत्मा नहीं होती? होती है ना? तो उन आत्माओं का बाप नहीं है। वो जब इस सृष्टि पर आता है
शिव ज्योति बिंदु तो देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान देकर आत्मा का जन्म देता है या नहीं देता है? उससे पहले सभी मनुष्य मात्र जड़त्वमयी बुद्धि वाले थे या सदाकाल चैतन्य आत्मा थे? जड़त्वमयी बुद्धि वाले थे। इसीलिए बाप कहते हैं, आत्माओं का बाप, कि मैं शरीर का लोन लेता हूं। किसका आधार लेता हूं? देह का आधार लेता हूं, आत्मा का नहीं है? आत्मा का आधार नहीं लेता हूं। अरे अर्जुन का रथ संभालता हूं या आत्मा को कंट्रोल करता हूं? है? अगर आत्मा को कंट्रोल करूं तो स्वाधीनता का पाठ कैसे पढ़ाऊंगा? स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। मैं तो आत्माभिमानी बनाने आया हूं। स्व बने आत्मा, स्वाभिमानी बनाने आया हूं। तो आत्माओं को स्वतंत्रता दूंगा या नहीं दूंगा? है? या मैं जो बोलूं उन सब बातों को मानना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। ऐसे कहता हूं। मैं फोर्सिबली कोई बात कहता हूं क्या? अभी पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते कितने साल हो गए? 80 साल होने आए। कोई को फोर्स डाला क्या? भले फोर्स नहीं भी डाला तो भी कोई निरंतर आत्माभिमानी बने क्या? है? कोई नहीं बने। मैं तो प्यार का सागर हूं। क्या? मैं प्यार का सागर हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। आया हूं या नहीं? तो नंबर बार आप समान बनते हैं या एक साथ सब बन जाते हैं? तो अव्वल नंबर में कोई बनता होगा या नहीं बनता होगा? कौन बनता होगा? है? रामबाप क्यों बनता होगा? है? क्या है? मुकर्रर रथ है। क्यों बनाया मुकर्रर रथ उसी को? और भी तो रथ हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा का रथ नहीं है क्या? है? टेम्परेरी क्यों है? कारण बताओ। है? बाप को भी नहीं पहचाना। नहीं, वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है ना। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है, इसका प्रूफ? वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है।
इसका पक्का प्रूफ चाहिए ना, है? पक्का प्रूफ मुरली में ही बता दिया ब्रह्मा मुख से। फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और मिले ही नहीं। दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्यात्मा कोई भी धर्म की हो, गॉड फादर कहती हैं या नहीं कहती है? तो जो मानती हैं कि गॉड फादर है, धर्म पिताओं को गॉड फादर नहीं मानते। कोई धर्म के फॉलोअर्स अपने धर्म पिताओं को गॉड फादर मानते हैं क्या? है? नहीं मानते। तो फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं। पूरे ब्रॉड ड्रामा में कभी मिले नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? फादर है तो जरूर वर्षा देता होगा। फादर क्या करता है? क्यों कहा जाता है फादर? इसीलिए कहा जाता है जो आदि में बीज डाले और अंत में बच्चों को वर्षा दे। कोई भी छोटा मोटा बाप होगा, गरीब गुनी भी होगा, तो अपने बच्चों को कुछ न कुछ वर्षा देकर जाएगा ना। तो मैं बाप तो हूं, लेकिन निराकारी बाप हूं, शिव बाप, आत्मा निराकार का बाप। निराकारी आत्माओं को निराकार बाप से कौन सा वर्षा चाहिए? है? निराकारी वर्षा चाहिए। क्या निराकारी वर्षा? ज्ञान का वर्षा, निराकारी वर्षा। उसे साकारी वर्षा तो नहीं कहेंगे। तो जो निराकारी वर्षा ज्ञान का मैं देता हूं, मैं तो अखूट वर्षा देने के लिए तैयार हूं हर बच्चे को। कि पार्शलिटी करता हूं, है? लेकिन बच्चे निराकारी वर्षा जो मेरे पास अखूट भंडार है, वो सब लेने योग्य बनते हैं? लेते हैं? नहीं लेते। और मैं आया हूं आप समान बनाने, तो कोई बच्चा तो लेता होगा ना, है? जो बच्चा मेरे से अखूट ज्ञान का भंडार लेता है, मेरे समान इस संगम युग में त्रिकालदर्शी बनता है, तब ही तो कहा जाएगा बाप समान। तो जो त्रिकालदर्शी बनता है अव्वल नंबर में, वो मेरा बड़ा बच्चा होगा या मीडियम होगा या छोटे मोटे बच्चों में से होगा? तो इस साकार मनुष्य सृष्टि में मेरा बड़ा बच्चा कौन? मैं आता हूं मनुष्यों को
मनुष्य से देवता बनाने के लिए, नर को नारायण बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? नारायण का अर्थ क्या है? नारायण का अर्थ ये है, नार माने ज्ञानजल, आयन माने घर। क्या? जिसका ज्ञान जल में ही सदैव घर है, ज्ञान जल से कभी बाहर आता ही नहीं है? कभी बाहर नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? नहीं आता। अरे दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं सत्व प्रधान, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो तो बनती हैं या नहीं बनती हैं? तो सभी मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान बनती हैं। तो मनुष्य सृष्टि में जो आत्मा मेरा बड़ा बच्चा है वो कभी तमो प्रधान नहीं बनता होगा? है? बनता है। तो कब बनता है? अंतिम जन्म में। जिस अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूं, उसकी वानप्रस्थ अवस्था में, उस समय तमो प्रधान होगा या नहीं होगा? तमो प्रधान बन जाता है। और ऐसा तमो प्रधान बनता है कि दुनिया का कोई तमो प्रधान से तमो प्रधान धर्म हो और उस धर्म के फॉलोअर्स हो, उन फॉलोअर्स के मुकाबले सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता होगा या कम तमो प्रधान बनता होगा? है? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है तो तमो प्रधानों का भी बाप होगा या नहीं होगा? है? तमो प्रधानों का भी बाप है। ऐसा तमो प्रधान जिसकी आत्मा यादगार के रूप में द्वापर से स्वर्णलिंग के रूप में पूजी जाती रही, बाद में द्वापर सत्व सामान्य स्टेज में आया तो रजत लिंग के रूप में पूजी जाती रही। उसके भी बाद ताम्रलिंग के रूप में पूजी जाती रही। रजो प्रधान भी बनती है और अंत में तामसी बन जाती है। तो लोहे के समान काली बन जाती है, पत्थर के समान काली बन जाती है। पत्थर भी तो दो तरह के होते हैं, एक सफेद संगमरमर का पत्थर कैसा होता है, एकदम सफेद, कालिमा का नाम निशान नहीं। बल पत्थर बुद्धि तो है, क्योंकि उसका रचयिता भी पत्थर बुद्धि है, तो भी काला जिसे कहा जाता है
उस कालेपन का नाम निशान नहीं होता। ऐसी भी पत्थर बुद्धि कोई आत्मा है या उसके फॉलोअर्स हैं जो संगमरमर के रूप में अंतिम जन्म में भी पत्थर बुद्धि देखे जा सकते हैं। बताओ कौन होंगे? है? हाँ जी, एक ऐसी भी आत्मा है मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर उदाहरण के लिए जो जन्म जन्मांतर एक के ही संबंध संपर्क में अति गहरा संबंध जो माना जाता है, जो बहुत याद आता है। कौन सा संबंध? पति पत्नी का संबंध। उस संबंध में भी आती है तो भी एक आत्मा के सिवाय सारे ब्रॉड ड्रामा में कोई दूसरी आत्मा के साथ पति पत्नी के संबंध में सभी इंद्रियों से क्लोज कनेक्शन में नहीं आती है। तो काली बनेगी या गोरी ही बनी रहेगी? गोरी ही बनी रहती। फिर उसका सारा ग्रुप नंबरवार गोरा, क्योंकि संगमरमर के पत्थर भी ऐसे होते हैं। कोई पत्थर टोटल व्हाइट और कोई थोड़ा बहुत काला भी हो जाता है। तो मैं जिस मुकर्रर रथ को लेता हूं वो तो टोटल काला हो जाता है, टोटल पत्थर बुद्धि। क्या इतना पत्थर बुद्धि कि बताया भी है ब्रह्म वाक्य में बता दिया कि शिव बाबा में से शिव को निकाल दो। क्या तुम शिव बाबा कहते हो ना? शिव बाबा में से शिव ज्योति बिंदु को निकाल दो तो क्या रह जाएगा? जैसे सब रह जाएगा, उसे शिव नहीं कहेंगे। क्या रह जाएगा? शव माना मुर्दा। मुर्दे को 1000 डंडे मारते रहो, चलो ज्ञान के डंडे ही सही। बेहद में तो ज्ञान के डंडे होते हैं ना। 1000 ज्ञान के डंडे मारते रहो, जो शिव बाप अखूट ज्ञान का सागर 1000 बार वो डंडे मारता है। कौन सा ज्ञान का डंडा? लेकिन उस पत्थर बुद्धि की बुद्धि में वो ज्ञान नहीं बैठता, और सारा ज्ञान भले बैठता हो लेकिन वो ज्ञान का डंडा उसको कोई असर नहीं करता। कौन सा? अरे वो एक ही आत्मा है जिसको आदि से लेकर के अंत तक शिव बाप
वो स्पेशल ज्ञान का डंडा लगाते ही रहते। नहीं याद आया? है अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। ये उस आत्मा का जो यादगार है शास्त्रों में, विष पाई। क्या चित्रों में भी दिखाते हैं? क्या पीता है? विष का प्याला पीता है। जो विष का प्याला सारी दुनिया में कोई भी प्राणी मात्र, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी प्राणी हो, खूंखार से खूंखार, सर्प ही क्यों न हो, वासुकी नाग जैसा ही क्यों न हो, लेकिन कोई भी प्राणी मात्र वो विष पीने के लिए तैयार नहीं होता है। और वो तैयार तो होता है, लेकिन जब तक सारी मनुष्य सृष्टि का सारे ही प्राणी मात्र इस सृष्टि में फैले हुए हैं, उन सब का टोटल विनाश नहीं हो जाता शरीरों का, तब तक वो विष पीना छोड़ता ही नहीं। छोड़ता है? अगर छोड़ दे तो क्या होगा? मान लो छोड़ दे बीच में ही, तो क्या होगा? अरे विनाश काहे से होता है? अपवित्रता से विनाश होता है। विषयी विकारी बनने से विनाश होता है। तो उस आत्मा को इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर स्पेशल पार्ट जो है, अव्वल नंबर का पार्ट जो शास्त्रों में गाया हुआ है, क्या पार्ट मिला हुआ है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना मिली हुई है ब्रह्मा को, विष्णु द्वारा पालना मिली हुई है। शंकर को क्या पार्ट मिला हुआ है जो गायन होता है? शंकर द्वारा विनाश, और विनाश इम्प्योरिटी के बगैर होता ही नहीं। तो उसको जो कार्य मिला हुआ है रंगमंच पर, वो कार्य पूरा करेगा या बीच में से भाग खड़ा होगा? पूरा करेगा। इसलिए गीता में भी एक शब्द आया है अर्जुन के लिए, जो सद ज्ञान का अर्जन करने वाला है, ज्ञान धन का अर्जन करने वाला है, सदभाग्य का अर्जन करने वाला है, उस अर्जन करने वाले अर्जुन ने भी बोला, हे भगवान, तुम मुझे इस घोर कर्म में क्यों उलझाए रहे हो? कर्मणि घोरे, क्या शब्द आया है? कर्मणि घोरे। जो देहधारी धर्म गुरु हुए भक्ति मार्ग के, उन्होंने हिंसक युद्ध का कर्म समझ लिया,
जबकि भगवान जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गाया हुआ है, वो हिंसा करने का ज्ञान पढ़ाएगा है? जो आज के सच्चे साधु संत महात्माएं होते हैं, वो दुख देना, हिंसा करना सिखाते हैं क्या? वो भी नहीं सिखाते। देवात्माओं की तो बात ही नहीं। तो देखो, इस गहराई को भक्ति मार्ग के देहधारी धर्म गुरुओं ने नहीं पहचान पाया। क्या कि भगवान आते हैं तो उस मनुष्य सृष्टि में जो गीता का पहला श्लोक है, क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस धर्म के युद्ध भूमि रूपी क्षेत्र में और अनेक प्रकार के धर्मों के आधार पर जो कर्म कांड बनाए हुए हैं, दुनिया में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कर्म कांड हैं, ये एक ही प्रकार के हैं। जैसे हिंदू मुर्दे को जलाते हैं भारत में, और दूसरे धर्म के लोग, खासकर विदेशी, जलाते नहीं हैं। क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं। उनके धर्म गुरुओं ने ये कर्म सिखाया। क्या? जलाना अच्छा नहीं है। ये सच्ची बात नहीं है। सत्य क्या है? मुर्दे को जमीन दोज कर दो। और उन धर्मों में मानते भी हैं कि रूह जब अपना जिस्म छोड़ती है तो जमीन दोज हो जाती है। क्या? कहाँ जाती है? जमीन दोज हो जाती है। इसलिए जो शरीर है रूह का, उसको भी जमीन दोज कर दो, जमीन में गाड़ दो। और हिंदू क्या मानते हैं? है कि आत्मा कभी 5 तत्वों में, जड़ तत्वों में, या 5 जड़ तत्वों में से जो मुख्य तत्व पृथ्वी तत्व है उसमें नहीं मिलती। आत्मा तो चैतन्य है। चैतन्य आत्मा जड़ तत्व में कैसे मिल जाएगी? आत्मा अविनाशी है, अनेक जन्म लेने वाली है। हिंदू तो पुनर्जन्म मानते हैं ना, और मुसलमान क्रिश्चियंस पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। तो ये अंतर है। इसी प्रकार के ढेर अंतर हैं हर एक धर्म के कर्म कांडों में, और उन कर्म कांडों को लेकर के बड़ा झगड़ा चल रहा है। झगड़े के आधार पर एक दूसरे के बुद्धि को भ्रष्ट करके कन्वर्शन करते रहते हैं। क्या करते हैं या नहीं करते हैं?
दूसरे धर्म वाले ही भारतवासियों को कन्वर्ट करते हैं या भारतवासी भी कन्वर्ट करते हैं? दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट करते हैं। धन बल के आधार पर कन्वर्ट करेंगे, जन बल के आधार पर बड़ी बड़ी सेनाएं ला करके हिंसक युद्ध के आधार पर कन्वर्ट करेंगे। मनोबल के आधार पर भी कन्वर्ट करते हैं। 20 प्रकार की उल्टी उल्टी बातें सुनाकर। देखो, तुम्हारे भगवान राम, उनकी सीता चुराई ली गई। ऐसा राजा किस काम का, जो अपनी रानी को भी सुरक्षित नहीं रख सका, सुरक्षा नहीं दे सका, जो अपने बीवी बाल बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो सारी प्रजा को सुरक्षित कैसे रखेगा? अरे तुम्हारा भगवान नहीं है वो, तुम लोग मुगालते में आ गए, धोखे में आ गए। हमारे क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, खूब सुख शांति से रहोगे। तुमको बहुत धन मिलेगा, मकान महल माड़ियां चाहो तो वो भी मिल जाएंगी। तो भारतवासी बेचारे, जैसे माताएं कन्याएं कम बुद्धि वाली होती हैं, उनको पुरुष रूपी दुर्योधन दुशासन बरगलाए लेते हैं या नहीं बरगलाए लेते हैं? बरगलाए लेते हैं। ऐसे ही ये दूसरे धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स ने मात्र देश जो कहा जाता है, एकमात्र भारतवर्ष, उस भारत की कन्याओं माताओं को अच्छी तरह से समझा बुझा कर कन्वर्ट किया। और अपने अपने धर्म की वृद्धि करते रहे। और भारतवासियों की वृद्धि हुई या जनसंख्या में क्षीणता आ गई? क्षीणता आ गई। भारतवासी कमजोर हो गए दुनिया के धर्मों के मुकाबले, और विदेशी विधर्मी पावरफुल बन गए। तो बताया, हे अर्जुन, तूने जो अखूट ज्ञान धन का अर्जन करने वाला बना है अपने भाग्य से, क्योंकि भगवान ने तेरा रथ लिया है। जिस रथ को भगवान ने गीता में बताया, इदम शरीरम कौन्तेय, अर्जुन के शरीर रूपी रथ की तरफ इशारा किया। इदम शरीरम कौन्तेय, याद है? गीता सुनते रोज हो। क्षेत्रम विद्या विधीयते, ये युद्ध क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। और दुनिया में जितने भी युद्ध क्षेत्र हुए हैं हिस्ट्री में, उन सब में बड़े से बड़ा युद्ध क्षेत्र है ये शरीर रूपी रथ है।
क्यों? क्योंकि तेरा ये मनुष्य शरीर रूपी रथ सारी दुनिया के लिए एक यज्ञ कुंड है। क्या नाम है इस यज्ञ कुंड का? क्या दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। इसमें क्या होता है? सारी दुनिया इस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड कहो, शरीर रूपी क्षेत्र कहो। क्या? शरीर रूपी क्षेत्र कहो, युद्ध का क्षेत्र कहो, धर्म युद्ध का क्षेत्र कहो, कर्म युद्ध का क्षेत्र कहो। इस युद्ध क्षेत्र में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी और स्वाहा होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? है क्या रिजल्ट आएगा? वही रिजल्ट आएगा जो भगवान के लिए कहा जाता है, सारे जगत का गुरु। क्या? ब्रह्मा मुख की वाणी में जिसे हम मुरली कहते हैं, उसमें भी बोला क्या? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड में, इस धर्म युद्ध के क्षेत्र में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। शरीर स्वाहा हो जाएंगे या आत्माएं स्वाहा हो जाएंगी? है? शरीर स्वाहा हो जाएंगे। 5 तत्वों से बने हुए ये शरीर सब स्वाहा हो जाएंगे। स्वाहा का मतलब क्या? स्व हा क्या? स्व माने आत्मा। आत्मा का जो कुछ भी स्व माने अपना है, तन धन धाम सुहृद परिवार, वो सब नष्ट हो जाएंगे। कुछ भी आत्मा का शेष नहीं रहेगा। क्या? जो हर आत्मा आज दुनिया में कहती है मैं और मेरा, इस मैं और मेरे के जाल से सारी दुनिया में कोई छूटा हुआ दिखाई पड़ता है? नहीं। माना छूटा हुआ दिखाई पड़ेगा या वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इस मोह जाल से, जिसको बोला है रामायण में, तुलसीदास ने भी बोला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सब प्रकार की आदि व्याधि तकलीफों का जड़ है। खासकर भारतवासियों के लिए। दुनिया के लिए आम, भारतवासियों के लिए खास क्यों है?
हाँ, ये भारत मातृ देश है और माताओं में अगर मोह नष्ट हो जाए तो समझो माताएं कन्याएं विजयी हो गईं। क्या? सिर्फ एक विकार, मैं और मेरा, ये नष्ट हो जाए तो समझो जब से ये मोह नष्ट होता है तभी से, उसी सेकंड से विजयी हो जाएंगे। काहे पर? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से विजय पालेंगे। देह के 5 तत्वों पर भी विजय पालेंगे।